डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इनमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एनाटॉमी, उसके बाद फिजियोलॉजी और उसके बाद किन्सियोलॉजी। लेकिन उसके पहले कल जो मैंने आपका 7 नंबर जो चैप्टर 7 करवाया था आपका, ठीक है, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, उसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट एंड मेजरमेंट में क्योंकि कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था, फिर भी 1-2 लोगों का मैसेज आया कि मुझे सही से समझ में नहीं आया। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले टेस्ट एंड मेजरमेंट में क्या है? सबसे पहले टेस्ट क्या होता है? व्हाट इज द टेस्ट? एक सीधा सा एग्जांपल है, टेस्ट किस लिए किया जाता है? टेस्ट जो हम लोगों के स्कूल में टेस्ट होते हैं वो किस लिए किए जाते हैं? वो आपकी प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए। ठीक है, आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हो, टेस्ट इसीलिए तो किया जाता है। आपके नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि आप स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वैसे ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, वो आपका टेस्ट अलग है, ये टेस्ट अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? टेस्ट आर यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और डाटा अबाउट अ स्पेसिफिक स्किल, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, नॉलेज, बिहेवियर और एटीट्यूड एंड एक्स्ट्रा। तो टेस्ट क्या है? एक इंफॉर्मेशन है, मतलब एक डाटा है। उसमें क्या क्या होता है? किसी भी आपका इंडिविजुअल का, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का, आपको उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका एंड्योरेंस क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, इन चीजों की इंफॉर्मेशन होती है, वो होता है टेस्ट। ये स्पोर्ट्स की बात हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेस्ट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? देखो, मेजरमेंट में क्या होता है? मेजरमेंट में एक मेजरमेंट वो होता है जो ग्राउंड और कोर्ट से रिलेटेड होता है, उसका मेजरमेंट होता है। जैसे वॉलीबॉल का 90 to 80 का कोर्ट होता है, तो वो मतलब पूरा मेजरमेंट होता है, वो मेजरमेंट में आ जाता है। लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इसमें क्या होता है कि जो भी आपका स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी आपका इंडिविजुअल है, उसकी मतलब एक उसका डाटा कलेक्ट करना है, किसमें? न्यूमेरिक फॉर्म में। अब उसका डाटा, कौन सा डाटा कलेक्ट करना है? जैसे उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, तो इस तरीके का डाटा उसको कलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे इसमें डेफिनेशन की अगर बात करें, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस और द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू मेक जजमेंट। ठीक है, और अगर डेफिनेशन बात करें, इट इज द कलेक्शन डाटा इन न्यूमेरिक फॉर्म। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं? एक न्यूमेरिक फॉर्म में हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके इंपॉर्टेंस होते हैं। इंपॉर्टेंस में क्या होता है? टेस्ट एंड मेजरमेंट के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? सबसे पहले फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस। जब हम प्रॉपर समय समय पे हम टेस्ट करते रहेंगे, उसका मेजरमेंट करते रहेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सेकेंड होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, हम लोग उनके टेस्ट और मेजरमेंट की हेल्प से हम क्या है, एक इफेक्टिव प्लानिंग के तहत उन्हें और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद थर्ड आपका फॉर नोइंग एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। जब हम देखो, जब किसी स्टूडेंट को आप टेस्ट लेते हो तो उसकी प्रोग्रेस का पता चल जाता है, उसकी कैपेसिटीज का पता चल जाता है, उसकी एबिलिटीज का पता चल जाता है कि वो स्टडी कर रहा है, क्या कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे स्पोर्ट्स में जब आप समय समय पे टेस्ट कर लेते रहोगे खिलाड़ियों का, तो उस समय क्या पता चल जाएगा? उनकी एबिलिटीज और कैपेसिटीज का पता हमें चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है फॉर गिविंग मोटिवेशन। उन्हें हम समय समय पर मोटिवेशन करते रहेंगे। मोटिवेशन का मतलब क्या है कि जैसे देखो, हर चीज आपके थोड़े से स्कूल से रिलेटेड है। ये स्पोर्ट्स है, वो आपकी स्टडी है। ठीक है, स्टडी में क्या होता है? जैसे आपका किसी टीचर ने आपका टेस्ट लिया, तो वो आपको मोटिवेट करता रहेगा कि बेटा आपने ये क्वेश्चन गलत किया है और आप यहाँ पे सही करो। वैसे ही आपका स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में क्या होता है? जब कोई टेस्ट लेता है तो उसे पता चल जाता है कि हाँ, आप खिलाड़ी क्या गलती कर रहा है, तो उसे मोटिवेट करता रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन का क्या मतलब है? जब हम समय समय पे टेस्ट एंड मेजरमेंट करते रहेंगे, तो हम कुछ खिलाड़ी अच्छे होते हैं तो उन्हें अलग उनकी अलग प्रैक्टिस करा सकते हो। कुछ खिलाड़ी थोड़े से वीक होते हैं, उन्हें हम अलग कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमें हेल्प हो जाती है फॉर नोइंग द अचीवमेंट इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये आपके हो गए कुछ इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसके बाद बीएमआई मैंने बताया था। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ बॉडी साइज
इट कंबाइन अ पर्सन वेट विथ देयर हाइट, उसके हाइट के अकॉर्डिंग हम वेट को लेते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने कल बताया था, आपका वेट इन केजी, आपका वेट होता है वो केजी में लेते हैं, और जो आपकी हाइट होती है वो मीटर का स्क्वायर में लेते हैं, मतलब डबल इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो आप बीएमआई की जो श्रेणी होती है वो आप पता कर सकते हो कि आप नॉर्मल वेट हो, ओवर वेट हो, और ओबेसिटी हो, ओबेसिटी फर्स्ट, ओबेसिटी सेकंड, ओबेसिटी थर्ड, ठीक है। तो ये बीएमआई की एक फॉर्मूला होता है। इसके बाद डब्ल्यूएचआर, डब्ल्यूएचआर का मतलब क्या होता है, बेस्ट हिप रेशियो, ठीक है। इसमें हम कैसे निकालते हैं, इसमें मेल फीमेल का अलग होता है, कल मैंने इसकी जो टेबल होती है वो भी बना के आपको दिखाई थी। तो उसमें क्या होता है कि बेस्ट का सरकमफ्रेंस निकालते हैं और हिप का सरकमफ्रेंस निकालते हैं, और एक टेबल के अकॉर्डिंग हम उसे जज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं समेटोटाइप्स, ठीक है। समेटोटाइप्स में क्या होता है, समेटोटाइप्स में क्या होता है, इसमें 3 टाइप्स होते हैं आपके। एक तो होता है एंडोमॉर्फी, दूसरा होता है मेसोमॉर्फी, और थर्ड होता है आपका एक्टोमॉर्फी। 3 टाइप्स होते हैं समेटोटाइप्स में। एंडोमॉर्फी में क्या होता है, एंडोमॉर्फी की जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि वो थोड़े से फैटी होते हैं, राउंड शेप होता है उनका, और वो मतलब वो वेट को जल्दी गेन कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए वेट लूज करना एक हार्ड हो जाता है, मतलब एक कठिन काम हो जाता है उनके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लार्ज बिल मतलब मोटे ताजे होते हैं थोड़े से, और राउंड फिजिक, सॉफ्ट एंड राउंड बॉडी, गेन्स मसल्स एंड फैट इजिली, मतलब फैटी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एंडोमॉर्फी। इसके बाद मेसोमॉर्फी क्या होता है, मेसोमॉर्फी बिल्कुल एथलीट टाइप बॉडी, बिल्कुल एक जैसे एथलीट की बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी ट्रेड्स क्या होती हैं, अ पर्सन हैवी मेसोमॉर्फी फिजिक, ठीक है, हैव लार्ज बोन एंड मसल्स, जिसकी लार्ज बोन और मसल्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप होता है एथलीट बॉडी, वेल डिफाइंड मसल, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, गेन्स मसल इजिली, मसल्स को जल्दी इजिली गेन कर लेते हैं। इसके बाद अपराइट पोस्ट, नैरो बेस, लार्ज हेड, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड्स होती है मेसोमॉर्फी की, बिल्कुल एथलीट टाइप बॉडी। देखो सब समझने की कोशिश करना, एंडोमॉर्फी मतलब ये लोग क्या होते हैं, थोड़े से फैटी होते हैं, राउंड शेप होता है, और ये वेट को जल्दी गेन कर लेते हैं, ठीक है, और इनके लिए वेट को लूज करना एक बहुत कठिन काम हो जाता है, ठीक है। मेसोमॉर्फी में क्या होता है, बिल्कुल एथलीट टाइप बॉडी, एक जैसे एथलीट के जैसे खिलाड़ी की जैसी बॉडी होती है, वो आपकी मेसोमॉर्फी में होता है, ठीक है। इसके बाद एक्टोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी में क्या होता है, ये थोड़े से दुबले पतले थिन टाइप के, मतलब मसल सही तरीके से लंबी लॉन्ग लिम्स होते हैं, मतलब जो हाथ पैर होते हैं थोड़े लंबे हो जाते हैं, और मतलब फैटी नहीं होते हैं, आपके मांस नहीं होता उनके ऊपर, ठीक है। तो एन एक्टोमॉर्फी इन टिपिकल स्किनी पर्सन, दे हैव लाइट बिल्ड एंड दे स्मॉल जॉइंट एंड लीन मसल्स, ठीक है। अगर ट्रेड्स की बात करें तो उनमें कौन कौन से होते हैं, जैसे स्मॉल शोल्डर, थिन एंड लॉन्गर, लीन मसल्स, ठीक है। लीन मसल्स का क्या मतलब, वो दुबली पतली मसल, मतलब सही तरीके से डेवलप ना हो पाना, ठीक है। लो बॉडी वेट, नैरो हिप्स, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्टोमॉर्फी। ये 3 टाइप होते हैं समेटोटाइप में, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8, फंडामेंटल्स एनाटॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी, ठीक है। चैप्टर का नाम थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा चैप्टर भी बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है, व्हाट इज द एनाटॉमी, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एनाटॉमी के बारे में समझते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है, ठीक है। तो एनाटॉमी में वैसे बता देता हूं कि एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी आपकी
बॉडी से रिलेटेड होती है। जो आपकी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो भी बोन्स होती हैं आपकी बॉडी में, उनकी स्टडी करते हैं हम किसमें? एनाटॉमी में। अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसकी स्टडी करते हैं? ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं। और क्या क्या चीज पढ़ते हैं उसमें? उसमें जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो भी बोन्स होती है हमारी बॉडी में, कहाँ कौन सी बोन्स होती है, क्या नाम होते हैं उनके, इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड हाउ द बॉडी पार्ट्स आर ऑर्गेनाइज। जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी एनाटॉमी, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है उसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी, फंक्शन के बारे में। सर क्या कह रहे हो बेटा? फंक्शन के बारे में सर स्टडी करते हैं? नहीं, फंक्शन की स्टडी करते हैं किसमें? फिजियोलॉजी में। जो भी फंक्शन होते हैं, जैसे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी स्टडी करते हैं किसमें? फिजियोलॉजी में। और स्ट्रक्चर की, बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं किसमें? एनाटॉमी। ठीक है, क्लियर? हेलो, देखो फिजियोलॉजी में क्या होता है? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। फंक्शन का क्या मतलब होता है? हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन काम करते हैं, देखो हर एक चीज का फंक्शन होता है। जैसे आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, जो भी हम ब्रीथिंग करते हैं उसका पूरा उसकी क्या प्रोसेस होती है, उनमें कौन कौन से आपके चीजें काम करती हैं, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो फूड हम लेते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है, ये सारी स्टडी करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारी बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, इसकी स्टडी करते हैं। तो ये फंक्शन होते हैं, ये आपके बॉडी के फंक्शन होते हैं। फंक्शन की स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी में एंड आपकी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे किसमें? एनाटॉमी। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसके बाद जो थर्ड आपका आता है किन्सियोलॉजी, मैकेनिक्स की। सर किन्सियोलॉजी में क्या होता है? किन्सियोलॉजी में होता है कि इसमें जो मूवमेंट होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे किन्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट वेदर ऑफ द ह्यूमन बॉडी और दैट ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल्स। ठीक है, मतलब जिसमें या तो आपके जानवर होते हैं या फिर आपकी ह्यूमन बॉडी होती है, जो भी मूवमेंट होते हैं, जो भी मूवमेंट हमारी बॉडी के द्वारा किए जाते हैं उसकी स्टडी करते हैं। जैसे इसको आपके दो वर्ड में डिवाइड किया है। आपके कौन कौन से वर्ड है? एक तो हो गया आपका काइनेसिस, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है आपका काइनेसिस और लोगस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट और लोगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब मूवमेंट की स्टडी करना, मूवमेंट की स्टडी करना। तो ये तीनों चीजें हो गई आपकी क्लियर। सबसे पहला एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी में आपके फिर से एक बार समझ लो, बहुत इजी है ये, एक एक नंबर में पूछी जाती है डेफिनेशन, एक एक लाइन की डेफिनेशन होती है और बहुत इजी है, एक बार समझ गए तो फिर कभी नहीं बोलते। सबसे पहले एनाटॉमी, जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टडी करते हैं। ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो बोन्स होती हैं, जिनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आपका एक्सियल मतलब स्केलेटल सिस्टम होता है। ठीक है, और दूसरा आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, इसमें जो भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो भी फंक्शन काम करते हैं उनकी स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, जो भी बॉडी के द्वारा मूवमेंट होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। Importance of anatomy
फिजियोलॉजी। ठीक है, अब डेफिनेशन आपको पता है दोनों चीजें की। ठीक है, अब इनके इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहला, हेल्थ इन फिजिकल फिटनेस। किसमें हेल्प करती है? हमारी फिजिकल फिटनेस में ये हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर। अब एनाटॉमी में क्या है, एनाटॉमी जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर, हमें बॉडी स्ट्रक्चर की नॉलेज मिलेगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ गेम्स। आप इनके अकॉर्डिंग एनाटॉमी अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, देखो हर एक बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा गेम बेटर तरीके से खेल सकते हो। आप ज्यादा हैवी हो, आप ज्यादा स्ट्रांग हो, तो फिर आप कौन सा गेम, आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हो। आप ज्यादा थोड़े से ठीक ठाक हो, एथलीट टाइप बॉडी है, तो फिर आप बैडमिंटन, कबड्डी। तो बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा गेम सुटेबल तरीके से खेल सकते हो, तो उसमें हेल्प मिल जाती है। इसके बाद प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है, पहले मैं बता दूं। स्पोर्ट्स इंजरी एक छोटी सी लाइन की डेफिनेशन है। स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है? जो भी हमें ट्रेनिंग पीरियड में या स्पोर्ट्स करने में उस ड्यूरेशन में जो भी हमें चोटें लग जाती है ग्राउंड पे, वो होती है आपकी स्पोर्ट्स इंजरी। ठीक है, तो जब हमें एनाटॉमी की जानकारी होगी, इसकी नॉलेज होगी, तो हम स्पोर्ट्स इंजरी से बच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी, हेल्प टू नो अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, फिजियोलॉजी प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फिजियोलॉजी में क्या होता है, प्रोवाइड हमें करते हैं कि इसके फंक्शन जो होते हैं बॉडी फंक्शन में, मतलब हमारी बॉडी में जो फंक्शन काम करते हैं, जैसे आपके रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, और उनसे ऑर्गन से रिलेटेड हमें नॉलेज मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम। अब स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम होता है द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क। जो आपका स्केलेटन होता है वो आपका एक फ्रेमवर्क होता है, मतलब हड्डियों का ढांचा होता है। क्या होता है? हड्डियों का ढांचा होता है। The skeleton is the internal framework of the human body. There are 213 bones in children. 213 bones in children. ठीक है, कितनी बोन होती है चिल्ड्रन में? आपकी 213 बोन होती है। किसमें? बच्चों में, चिल्ड्रन में। ठीक है, इसके बाद 206 बोन रह जाती है आपकी एडल्ट में। ठीक है, तो कुछ बोन्स होती हैं आपकी, जैसे वर्टिब्रा में कुछ बोन्स होती हैं, वो बच्चों में ज्यादा होती है, लेकिन जैसे आप बड़े हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हो, तो वो बोन आपकी कम हो जाती है। ठीक है, These बोन डिफर इन साइज एंड शेप। ये बोन क्या होती है? ये साइज एंड शेप में क्या होती है? थोड़ी सी अलग अलग होती है। स्केलेटल सिस्टम में फिर से एक बार बता दे रहा हूं आपको। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? द स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क। जो हमारी इंटरनल फ्रेमवर्क होती है, मतलब हड्डियों का ढांचा, बोन्स का एक स्ट्रक्चर, ठीक है, ढांचा, वो होता है हमारा स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, द स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देयर आर 213 बोन
आपकी 213 बोन्स होती है किनमें? चिल्ड्रन में। ठीक है, इसके बाद चिल्ड्रन एंड 206 बोन इन एडल्ट। 206 बोन हो जाती है आपकी एडल्ट में, क्योंकि कुछ बोन ऐसी होती हैं जो चिल्ड्रन में रहती हैं, लेकिन जैसे ही आप बड़े होने लगते हो तो फिर वो बोन आपकी क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सियल और एपेंडिकुलर। तो कल उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यस सर। ठीक है बेटा, एक बार बुक में जाके देखना, तो कोई इतनी पढ़ने वाली चीज नहीं है, एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा आपको। यस सर।